नमस्कार। आज हम वाराणसी के साकेत नगर में ये उत्सव वाटिका यहाँ पे हैं, जहाँ पे 390 वाराणसी कैंट के प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का केंद्रीय कार्यालय है, उसका उद्घाटन हो रहा है। और यहाँ पे यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं। हम इन्हीं से सवाल करेंगे कि आखिर क्यों आपकी लड़ाई इतनी मजबूत दिख रही है। आपको क्यों लगता है कि जो राजेश मिश्रा जी हैं वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आप ही से पूछेंगे, बताइए आपको एज ए कांग्रेसी कार्यकर्ता लगता है कि राजेश मिश्रा सर प्रबल दावेदार हैं जीत के, और जो सिटिंग विधायक हैं 35 सालों से, उनको कितनी करारी टक्कर दे रहे हैं? सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आरोप विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे लगाती रही है वंशवाद की, उसके संदर्भ में एक शब्द कहना चाहता हूं कि पूर्व में माननीय स्वर्गीय श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनकी माता जी जिनका नाम श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, वो भी विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद इनके पुत्र आए हैं जिनका नाम सौरभ श्रीवास्तव है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि यह वंशवाद की जो आरोप भाजपा कांग्रेस पार्टी पे लगाती चली आ रही है वो यहाँ चिरतार्थ हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू? ऐसा नहीं होता है सर। क्योंकि माननीय राजेश मिश्रा जी पूर्व में सांसद रह चुके हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। उसका जीता जागता मैं आऊँगा मैं आपसे, इसलिए थोड़ा और लोग भी हैं, उनको भी जोड़ना चाहते हैं। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है सर? मनोज श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव। सर आप ये बताइए कि स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो सौरभ जी हैं या उनका परिवार 35 वर्षों से है, राजेश मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, कद्दावर नाम है, सांसद रहे हैं, आपको कितना लग रहा है कि जो मुद्दे थे उनके भारतीय जनता पार्टी के वो असफल हुए और वो इसमें ये कामयाबी पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़ी बात है, केवल बरगलाने झूठ बोलने के सिवा बनारस के अंदर में कुछ नहीं किया। वाराणसी के अंदर इनके मेयर, इनके सभासद, ये खुद सारे विधानसभाओं से इनके विधायक, आप चारों तरफ देख लीजिए, केवल मंदिर कॉरिडोर की सफाई करने में लगे हुए, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल नहीं लगे हैं। सड़क पे सीवर बहती जा रही है, सीवर से होते हुए आदमी दर्शन करने के लिए जाते हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। नहीं, ये महंगाई का मुद्दा है। मैं 390 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 390 विधानसभा की अगर बात करें तो कितने कार्य होने चाहिए जो नहीं हुए, और क्या होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके? 390 कैंटोनमेंट क्षेत्र में कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। केवल जो भी हुआ है, केवल भारतीय जनता पार्टी अपने नाम पे केवल अब बुलंद आवाज़ की है और कुछ भी नहीं किया। न साफ सफाई, सीवर। ये 390 के आप जहाँ खड़े हैं, इधर से चले जाइए, सामने कूड़ा का अंबार देख लीजिए। ये पार्क नंबर 2, पार्क नंबर 1, इसको हम लोग खड़ा होकर सारे कॉलोनी के लोग मिलकर इसको सफा कराए, खड़ा कराए। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा। बाकी रह गया योगदान की बात, तो योगदान यही है कि एक दूसरे को आपस में लड़ाना और भिड़ाना, इसके सिवा और कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी के नहीं। आपसे अगर मैं पूछूंगा राजेश मिश्रा जी के बारे में, क्योंकि आप स्थानीय हैं, अगर मैं पूछूंगा कि बतौर सांसद रहते उन्होंने क्या काम किया, वो सिलसिलेवार तरीके से बताएं, और क्या होना चाहिए ताकि लोगों के दिल में जगह बना सकें। और सांसद उन्होंने बनारस के सारे कुंडों तालाबों से लेके, जो कि भाजपा कहती है कि नहीं हमको धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन धर्मस्थली को सब भी पूरा बनारस जानता है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सब जगह बनवाया। और रही बात कि अब ये जो 390 में कैंट विधानसभा में ये प्रत्याशी हैं, आप सबसे योग्य प्रत्याशी कौन है ये देख लीजिए। डॉक्टर राजेश मिश्रा 3 बार के एमएलसी रहे हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं। अब ये हम लोगों का सौभाग्य है 390 कैंट वार्ड का कि वो इतने बड़े प्रत्याशी होके हम लोग के कैंट विधानसभा में प्रत्याशी बने हैं। और कैंट विधानसभा ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार डॉक्टर राजेश मिश्रा को विजयी बनाना है। उसका कारण क्या है कि वंशवाद की जो परंपराएं चली आ रही हैं आज 30-32 साल से, एक ही परिवार का यहाँ पर वो चला रहा है, लेकिन आज तक कोई भी कार्य आप बता दीजिए कैंट विधानसभा के अंदर, आप घूम के देखेंगे कैंट विधानसभा के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो 390 के लोग बड़े ही विचलित हैं
और हर बार धोखा हो रहा है। और है क्या है कि प्रचार के नाम पर खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अब ये कहते हैं कि अब 3 दिन मोदी आएंगे सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ मोदी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो मोदी जी आप ये बताइए, आप कहते हो कि परिवारवाद न रहे, एक ही परिवार के आदमी को कितने साल आप ढोगे? सारे भाजपा के लोग बुढ़े हो गए, किसी को दूसरे को मौका नहीं, तीसरे को मौका नहीं। आप वंशवाद की बात करने की बात करते हो तो वंशवाद खत्म करो। तो इस बार कंटोनमेंट की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम वंशवाद को खत्म करेंगे और वंशवाद को खत्म करने के बाद डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहाँ से जिताएंगे। भाजपा ने यही किया जो राजेश मिश्रा ने सारा कुछ बनाया, चाहे ट्रामा सेंटर के लिए आगे रहे, चाहे कुंडों के लिए रहे, किसी वहाँ पे आके अपना टैग गाड़ दिया और कोई चीज़ नहीं। यहाँ के जनता से पूछ लीजिए कि अपने सांसद के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया। सांसद के काल में सारे लोगों यहाँ पे जितने भी लोग थे सारे खुश थे। एक हवा आई मोदी जी के नाम पर, उसमें इसमें ये लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए। उस लायक कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ का ट्रामा सेंटर डॉक्टर राजेश मिश्रा बनवाए, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनारस का वो डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बनवाया। ये जितने फ्लाईओवर आए हैं ये उस समय के बने हुए हैं। इस समय आप हमको बताइए कि नए कामों में क्या काम हुआ। एक कॉरिडोर खाली बनाने के नाम पर आप कितने दिन से क्या है खाली कॉरिडोर के नाम पर, और जो भी कॉरिडोर बना है। आप क्या कह रहे हैं, उद्घाटन मंत्री? ये उद्घाटन मंत्री हो गए। माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा ने काशी से काबा तक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया, बगल में BHU ट्रामा सेंटर बनवाया, 3 फ्लाईओवर बनवाया। दुर्भाग्य रहा कि मोदी जी अपना जादू चलाए प्रधानमंत्री महोदय ने, और यहाँ से हिंदू मुस्लिम करके मुख्तार अंसारी को बसपा से खड़ा कराकर डॉक्टर राजेश मिश्रा को हराने का बहुत बड़ा काम किया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार चुनाव मोदी जी आने वाले हैं, कितनी कठिन लड़ाई लग रही है आपको? भाजपा के 8 विधानसभा के प्रत्याशी पानी पी के घबरा के गली गली दौड़ रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता बस सिर्फ इतना बात बोल रहे हैं कि 3 दिन माननीय मोदी जी आएंगे, सारा डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे। अब जनता को ये पता हो गया है कि प्रधानमंत्री ड्रेस बदल के ड्रेस करके डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस बार काट की हाड़ी बार नहीं चढ़ती। मतलब मोदी जी का करिश्मा बार बार नहीं हो पाएगा। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे पे हो रहा है। स्थानीय मुद्दा भी बहुत जटिल है। सन 14 में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था 80 नदी यहाँ का स्वच्छ होगा, जो आज तक गंदे नाले में तब्दील है। काशी कॉरिडोर में 300 मंदिरों को तोड़ दिया गया, तमाम विग्रहों को कूड़ेदान और सीवर में बहता फेंक दिया गया। ये काशी की जनता देख रही है। और जितना भी यहाँ कार्य हो रहा है कॉरिडोर का, ये सारे गुजरात के क्या नाम की ठेकेदार हैं, ये और इंडिया में कोई ठेकेदार नहीं रखे। महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 चीज़ें इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। विकास के नाम पर केवल हवाई हुआ है। तो क्या कांग्रेस भी सरकार बनाती दिख रही है? हाँ? कांग्रेस सरकार में रहेगी। ये पहले ऐसा क्यों मान रहे कि कांग्रेस सरकार में रहेगी? क्यों नहीं बना सकती? कांग्रेस सरकार में इसलिए रहेगी कि क्योंकि विकास की असली जड़ कांग्रेस पार्टी रही है। सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा रहा। ट्रामा सेंटर हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, गंगा नदी हो, और मोदी जी ने आकर कहा था कि ये 80 नदी को नाला के रूप में नहीं, हम नदी के रूप में प्रवाहित करेंगे, लेकिन आज तक उसकी सफाई तक नहीं हो पाई, बगल में बह रही है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी हर युवा वर्ग से पूछ लीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है इस बार। यहीं पर कुछ दूरी पर जो है मोती झील एक जगह, एक कुंड है, मोती झील जिसका नाम है। भोजपुरी में एक गाना भी बना था कि रेलिया पिया मेहदी लिया था मोती झील से, और आज इसी कंटोनमेंट में वो मोती झील है। आप जाकर देख लीजिए उसकी क्या दुर्दशा है। अगर सौरभ श्रीवास्तव बहुत विकास कराए थे तो मोती झील को क्यों नहीं सही करा दिया? सबसे बड़ा विकास तो उनका वही दिख रहा है, देख लीजिए जाकर। लेकिन देखिए, हम ही चाहते हैं, कह रहे हैं कि राजेश मिश्रा जैसा नेता पूरे पूर्वांचल में न है, न था, न है, न रहेगा। राजेश मिश्रा ही से जो काम राजेश मिश्रा कर दिए बनारस के लिए, न भूतो न भविष्य हो, ये आप जान लीजिए। हाँ, जमीन के नेता है, हर लोग के नेता। वो छात्र जीवन से नेता है। बुजुर्ग हैं आप, बुजुर्ग हैं सर, यंग बुजुर्ग हैं। आप बताएं कि हाँ बोले, क्या बोले? मैं फरीद अहमद अंसारी, 1970 से मैं कांग्रेस में शामिल हूँ। कोई आया राम गया राम नहीं हूँ। रह गया सवाल श्री राजेश मिश्रा, कम टू द पॉइंट।
श्री राजेश मिश्रा जी को इधर से कैंट से जो मिला, एक अरसे बाद, एक दहाई के बाद कोई नेता मिला है वो कैंट में, छट्टी का दूध याद आ जाएगा दूसरी पार्टियों को। राजेश मिश्रा ज़मीनी नेता हैं और हम सब के नेता हैं। राजेश मिश्रा एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि वसुधैव कुटुंबकम की साक्षात प्रतीक है। क्या बात है, क्या बात, राजेश मिश्रा क्या बात। ऐसी शख्सियत है जिसको कि छोटे बड़े सब दिल से मानते हैं और सब अपना अपना पैसा लेने के लिए, लगाने के लिए तैयार हैं, चाहे छोटे वर्ग का हो या बड़े वर्ग का, कहीं कोई इधर नहीं, सारे लोग एक हैं। और मैं बताऊं आपको, हमारे विपक्षियों का वोट भी हमारे भाई को मिल रहा है। ऐसे में हम लोगों को एक काम ये करना है कि जो वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स हैं, लगभग 50,000 हैं कैंट में फर्जी वोटर्स, उनको चिन्हित करना है, उन पर नज़र करना है। जी, भाजपा ने बनवाया है। ये शाब्द राय चौधरी के वक्त से दक्षिणी में था, अब इधर तो बहुत पहले से था, कैंट में भी है। कैंट में तो और मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों के बावजूद जब लहर चलती है ना, तो वही हम लोगों के वोटर्स हो जाते हैं। और कैंट में हर जगह हमारे कांग्रेस की लहर चल रही है, कैंट में तो विशेष रूप से चल रही है। और इस बार मालिक ने चाहा, हम लोग मेहनत की ज़रूरत है, हम लोग ख्वाब ख्याल में नहीं हाँ जीत रहे हैं। एक एक फर्द को कार्यकर्ता बन के काम करना होगा। जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मेरी मौदबाना गुजारिश अपील है कि अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने बूथ को देखेंगे, ना कि पूरे शहर को देखेंगे, तब जाके हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हम सक्सेस होंगे इसमें। इन सबके साथ हमारे मनोज भाई हैं। इस बार अधिवक्ताओं का सहयोग भी राजेश मिश्रा को बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं श्याम सुंदर त्रिपाठी एडवोकेट, सहायक सचिव प्रशासन सेंट्रल बाल रहा हूँ। इस बार जो कचहरी में उत्साह कांग्रेस को लेकर, खास करके कैंट को लेकर है, यह अभी तक हमारे जानकारी में 2004 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और इस बार सर एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनके प्रत्याशी से नाराज है कि उनका काम सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा है। चलिए, ये बोल चुके हैं आप, तो हम इस समय वाराणसी 390 कैंट विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, पूर्व सांसद, उनके केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और नेताओं से बात कर रहे थे। वो बता रहे थे किस तरीके से ये चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, न कि बड़े चेहरों के नाम पर। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।